हेलो दोस्तों, मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर। हमारा चैनल है द ट्यूशन टाइम। इसे आप एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। मैं आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का सिलेबस बता रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस होता है वह कितना होता है और हर चैप्टर में से कितने अंक के पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद हम इस पर पूरा विधिवत विचार करेंगे और जो इसके बारे में यानी चैप्टर वाइज जो आपको पढ़ाया जाएगा यह आपके नए सेशन में पढ़ाया जाएगा। अभी हम सिर्फ वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो चीज़ें बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पी ब्लॉक के कुछ 2 वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन इसके पहले ही हमको यानी सभी जो चैप्टर हैं सबको हमें कवर करना है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उस पर हम विचार करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। एक बार एक राहगीर था, उसके पास 2 बाज के बच्चे थे। तो क्या करता है कि कहीं जा रहा था, तो जाते वक्त उसे जो है शाम हो जाती है। जब उसे शाम हो जाती है तो वो सोचता है कि हम कहीं ऐसे जगह ठिकान लगाएं, ऐसी जगह रुकें जहां हम क्या करें कि अपने रात गुजार सकें। रास्ते में जाते समय उसे क्या करता है, वह क्या करता है कि एक घर देखता है, और वो घर क्या, वो एक समझ लीजिए महल था। और जाके देखता है तो वहाँ उसे रहने के लिए कोई जगह मिलता है। तो वह जगह एक राजा का था। तो राजा के पास वो जाता है और कहता है कि राजा साहब, मुझे एक रात गुजारने के लिए कोई जगह दे दीजिए। अब राजा साहब उसे कहते हैं ठीक है, आओ रह लो तुम एक दिन रात भर। तो वो रात के लिए वहाँ पर रुक जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या करता है कि वहाँ से चलने से पहले वह अपने जो 2 बाज के पक्षी रखा था वह राजा साहब को गिफ्ट के तौर पे दे देता है। जब राजा साहब को गिफ्ट के तौर पे वो बाज की पक्षी दे देता है, अब राजा साहब उसे ले लेते हैं। लेने के बाद वो सोचते हैं कि इसकी देखभाल कौन करेगा। तो उनको याद आया कि हमारे दरबार में इतने लोग हैं, मैं किसी एक को दे देता हूँ, वो क्या करेगा, इन दोनों बाज के पक्षियों को क्या करेगा, देखभाल करेगा। तो ऐसा ही होता है, वो एक आदमी को अपने बाज के पक्षी को रखवाली करने के लिए दे देते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद राजा साहब जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि बाज के पक्षी कैसे हैं। तो वो बोलता है कि राजा साहब, ऐसा है कि एक बाज की पक्षी जो है आपकी आसमान में उड़ रही है, लेकिन एक बाज की पक्षी उड़ नहीं रही, वो जाके एक पेड़ की डाल पे बैठ जाती है और फिर वहां से उड़ती नहीं है। तो राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, बाज के पक्षी जो आकाश में उड़ने वाला वह जाके सिर्फ एक पेड़ की डाल पे बैठ जा रहा है। तो उन्होंने अपने सभा में यह बात कही कि कोई ऐसे व्यक्ति को खोजो जो मेरे इस बाज के पक्षी को भी क्या करे, आसमान में उड़ा सके। बहुत से लोग आए और इस बाज को पक्षी को उड़ाने की कोशिश किए, लेकिन किसी ने भी उस बाज के पक्षी को आसमान में नहीं उड़ा पाया। एक दिन अचानक कहीं से राजा साहब बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरे दोनों बाज के पक्षी बिल्कुल आसमान में उन ऊंचाइयों को छू रहे थे जिनको उन्हें छूना चाहिए था। फिर वो क्या करते राजा साहब कि भागे भागे उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं इस बाज के पक्षी को जो पेड़ की डाल पे बैठता था वह कैसे आकाश में इतने ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। तो राजा साहब ने कहा कि वो एक लकड़हारा था जो इस बाज के पक्षी को उड़ाया। राजा साहब ने कहा उस लकड़हारे को मेरे पास बुलाया जाए। अब उस लकड़हारे को सिपाहियों ने उनके पकड़ के लाए और उनसे कहा, राजा साहब ने उस आदमी से बोले कि ये बताओ तुमने इस बाज के पक्षी को कैसे उड़ाया। उसने कहा राजा साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ये किया कि वो जिस डाली पे बैठता था मैंने उस डाली को ही काट दिया। तो हमें इससे यह सोचने यानी कि हमको यह ज्ञान मिलता है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी प्रकार से अपनी ऊंचाइयों को यानी अपने तरक्की को आगे बढ़ा सकता है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना, यानी इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को और आप आगे विकसित करिए, और ऐसा विकसित करिए कि जैसे आपको यह एहसास हो कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप अपने मन में ठान लिए कि मुझे इंटर में 70 नंबर का होता है आपका लिखित, और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक, जिसमें 70 नंबर में से आपको 23 नंबर लाना तो अनिवार्य है, यानी पासिंग के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए आपको 23 नंबर लाना है, और प्रैक्टिकल में 10 नंबर लाना है। तो जब दोनों मिलेंगे तो 33 नंबर हो जाएगा, ठीक, ये 33 नंबर होता है। तो यह 33 नंबर जो होता है ये आपके पासिंग मार्क है, ये टोटल पासिंग मार्क है, यानी प्रैक्टिकल भी इसमें आपका शामिल हो जाता है और लिखित में भी शामिल हो जाता है, ठीक। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रसायन विज्ञान के सिलेबस का है, जो क्रमशः हम आपको बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, जो केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से 5 अंक का आता है। उसी प्रकार विलयन से भी, विलयन से 7 अंक का आता है, वैद्युत रसायन से 5 अंक का आता है, और रासायनिक बलगतकी से 5 अंक का आता है, पृष्ठ रसायन से 5 अंक का आता है, पी ब्लॉक के तत्व से 7 अंक का आता है। ये मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि इसमें से 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, और 2 वीडियो में सिर्फ 1 वीडियो बाकी है, वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यह मान लीजिए कि आपका इसमें से 5 नंबर का जो है सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो मैं कवर कर दूंगा, 5 अंक का। बाकी 2 अंक का जो बोर्ड बचता है वह आपका जो होता है बहुविकल्पी होता है और अति लघु उत्तरी होता है, वो भी मैं क्रमशः कवर करते हुए आपको चलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको विस्तृत बताऊंगा जो आपका 15 नंबर का आता है वह 15 नंबर आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है। इसी प्रकार डी और एफ ब्लॉक के तत्व है वो 4 अंक का आता है। उप संयोजन यौगिक होता है, उसमें 6 अंक का आता है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन आता है, 5 अंक का आता है। इसके बाद एल्कोहल, फिनाल और ईथर आता है, 5 अंक का। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी 5-6 अंक का आता है। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है ये 4 अंक का आता है। जैव अणु है वो 6 अंक का आता है।